हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम इन एक्सिस एकेडमी खैरतल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज अपन लोग 11th क्लास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपका बेसिक सा टॉपिक है बेटा, आप लोगों ने पहले भी नाम सुना है किसका, अणु का। आज अपन लोग बात करने वाले हैं अणु की और अणुसूत्र की बेटा, ठीक है। अब एक बात सुने बेटा कि जैसे आपसे वीडियो के अंदर कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि बेटा इसका कमेंट करके आप लोग इसका आंसर दे बेटा, या फिर अगर आपके पास में व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ रहे हो तो व्हाट्सअप पे आप लोग अगर उसको आप करके सोल्व कॉपी में उसकी फ़ोटो आप उस पर डाल देते हो, अगर आप पर्सनल नंबर पे कैसे भी करके, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे मानो को चलो इससे मोटिवेशन मिलता है टीचर को भी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे तुम लोग तो बैठे नहीं हो, आप कैमरे के सामने थोड़ा डीमोटिवेट सा भी रहता है आदमी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें आप लोग, अगर आप कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो आप कमेंट करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाएं बेटा वीडियो के ऊपर, ठीक है बेटा। लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दे बेटा इस चीज़ को। तो ये बातें आपकी है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है किसकी बात करें अपन लोग, अणु एवं अणु सूत्र की बात कर रहे हैं अपन लोग, अणु एवं अणु सूत्र, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। आओ तो देखो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, अणु और अणु सूत्र की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो अणु की ही बात कर लेते हैं अपन लोग। भाई अणु क्या होता है, तो अपन कहें कि जब समान या अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, रासायनिक रूप से सहयोग करते हैं, तो अणु का निर्माण करते हैं। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि समान या अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो अब सुनना, मैंने क्या कहा कि समान के भी हो सकते हैं और अलग अलग के भी हो सकते हैं, और अपन ने साथ में एक दूसरा वर्ड भी दे दिया, नाम क्या, यौगिक। तो एक बात सुने, क्या अणु और यौगिक जो है, यौगिक क्या वो दोनों सेम है, तो आप कह सकते हो हाँ ये लगभग सेम ही होता है, बस छोटा डिफरेंस होता है। जैसे जब वाटर की बात करें, जल की बात करें, अगर उसका एक अणु है तो उसको कह लेंगे जल का अणु, लेकिन एक पात्र में बहुत सारे जल के अणु रख दे तो अपन उसको जल के अणु नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, जल कहेंगे, केवल क्या कहेंगे, जल। यानी कि एक यौगिक हो गया, यौगिक को नाम क्या दे दिया, जल नाम दे दिया। अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसको कहेंगे जल का अणु। चीज़ वही होती है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में तो यौगिक कहने लग जाते हैं, 1-2 नंबर में तो उसको अणु बोलने लग जाते हैं अपन लोग। इतना सा डिफरेंस होता है। अब मैं इसको बनाना सिखाता हूँ कैसे, देखो सुनना। जैसे अपन लोग जब कभी भी, ठीक है, बनाना सीखेंगे, पहले बेटा एक बार अणु सूत्र की बात भी कर लेते लग याद, क्या कि भाई अपन ने कहा जैसे जल की बात करें तो अपन लोग केमिस्ट्री में बात करो, साइंस में बात करो, जल को, वाटर को या जल को आप लोग क्या ऐसे लिखा देखते हो, भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन जल लिखते हो या कार्बन डाइऑक्साइड CO2, भाई कार्बन डाइऑक्साइड लिखा देखते हो, फिर कुछ और देखते हो। जल को आप लोगों ने केमिस्ट्री में, साइंस में ऐसे लिखा देखा होगा बेटा, ऐसे, ठीक है ना। इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हिंदी में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा नहीं मिलता उसको, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ लिखा मिलता है। ये क्या है, ये अणुसूत्र बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, अणुसूत्र। अब इसके देखो वैसे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन अपन ऐसा कर सकते हैं, जब किसी अणु में उपस्थित सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या को, सभी प्रकार के परमाणु मतलब 2 प्रकार के तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन कितनी, 1 इसमें। तो सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या को एक सूत्र के रूप में लिखा जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको उस यौगिक का या उस अणु का अणुसूत्र कहेंगे। तो कैसे कह सकते हैं, अणुसूत्र को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, अणुसूत्र को कैसे करेंगे कि जब किसी यौगिक या अणु में उपस्थित सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या को जब एक सूत्र के रूप में लिखने पर प्राप्त सूत्र कोई उस अणु का
अणुसूत्र कहते हैं, उस अणु का अणुसूत्र कहते हैं कि भाई कोई भी अणु है उसमें जितने भी प्रकार के परमाणु हैं उन सभी की संख्या को अपन क्या करें, सूत्र के रूप में लिखें, तो उसको उस अणु का क्या कहेंगे, अणुसूत्र कहेंगे। बेटा ये बात क्लियर हुई। अब देखो अणु बनाना भी सिखाते हैं, ठीक है, और उसका सूत्र कैसे बनता है वो भी मैं बताता हूँ। एक बार ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से देखो, समझना मैं क्या कहूँ, देखो सुनना। देखो जैसे आप लोग पहले तो समान प्रकार के परमाणु की बात करेंगे, जैसे O2 का अणु है तो O2 का फॉर्मूला क्या था, भाई ऑक्सीजन का जो अणु होता है उसको O2 होता है। तो इसमें इसका मतलब क्या, दो ऑक्सीजन के परमाणु एटम जो है, एक ऑक्सीजन का एटम मेरा, एक दूसरा मेरा, दोनों आपस मिले और मिलकर के बना लिया O2 का मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। और ये क्या है, O2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कह सकते हो बेटा इसको, है ना, ये दिखाया है, ये सूत्र जो है बनाए तो O2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको कहेंगे क्या बोलो, O2 मॉलिक्यूल कहेंगे बेटा। जैसे अपन और ले, जैसे N2, भाई H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो दो हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलते हैं और मिलकर के बना लेते हैं H2 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब ये तो हो गई सेम टाइप की। अब बात करें डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे अमोनिया की बात करें, इसमें एक तो नाइट्रोजन का एटम प्लस 3 किसके, हाइड्रोजन के एटम, वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, NH3 का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल बना लिया, मॉलिक्यूल आपके पास बन गया बेटा, ठीक है ना। अब एक बात सुने कि भाई कोई भी जो तत्व है, कोई भी कंपाउंड है, यौगिक है तो यौगिक कहो, यौगिक किस तत्व के परमाणु कितने हैं वो कैसे पता चलेगा। जैसे भाई मैं बात करूँ, ये मैंने एक सूत्र लिखा C6H12O6, तो यहाँ पे नीचे जो संख्या लिख रखी है ना वो इसकी है, लेकिन टोटल नंबर निकालना तो आगे देख लो कुछ है तो नहीं ना, अगर कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, फिर इनको इनसे मल्टीप्लाई कर जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कार्बन कितना आ गया 6, हाइड्रोजन को 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना 12, इसको इससे कर दिया 1। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान चलो कभी इसके दो मॉलिक्यूल दे, जैसे ये लो भाई दो C6H12O6 में आप टोटल कार्बन के एटम बताओ हाइड्रोजन कितने, तो आप उस स्थिति में कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं तो एक मान लिया तो मैंने वही आया। अब यहाँ पे क्या आ गए, कार्बन कितने आ गए, कार्बन आ गए 12 आपके पास में, कार्बन प्लस भाई हाइड्रोजन कितना आ गए 12 दूना 24 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना आ गया 6 दूनी 12। तो इस तरीके से टोटल नंबर निकाला जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखने की बात है बेटा आपकी। तो आ जाओ, जैसे आप लोगों से कहा जाए, जैसे आपसे कहा जाए, देखो सुनना, ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, इसका सूत्र क्या है C6H12O6, तो इसका मतलब क्या रहा है, इसका मतलब है कि इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, ठीक है, प्लस भाई 6 कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना आपके पास में 12 हाइड्रोजन और प्लस आपके पास में इसमें कितने हैं 6 ऑक्सीजन है, इसमें क्या है 6 ऑक्सीजन। इस प्रकार से बना हुआ है। जैसे और बात करें, जैसे कि अपन बात करें किसकी, इसकी बात कर ले अपन लोग भाई, जैसे मैं बात करूं किसकी, सुक्रोज की बात कर लूँ, सुक्रोज कह दो, कैन शुगर कह दो, ठीक है, शुगर की बात करें फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कार्बन कितने हैं 12 आइटम कार्बन के हैं प्लस आपस C12H22 22 एटम किसके हाइड्रोजन के हैं और 11 एटम किसके हैं ऑक्सीजन के हैं। इस तरीके से इसका एक मॉलिक्यूल बना है, इसका मतलब ये आपको पता चला, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब ये तो हो गया चलो ठीक है। अब आयनिक जो कंपाउंड होता है, आयनिक यौगिक होते हैं, उनका अणुसूत्र कैसे बनाया जाता है। आप वैसे तो आपने छोटी क्लास में सीखा है, लेकिन अगर कोई कमी रह गई हो तो आपके यहाँ पे वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन बात करें आयनिक यौगिकों का अणुसूत्र लिखना, आयनिक यौगिकों का अणुसूत्र लिखना। तो आओ अगला टॉपिक आया आपका आयनिक यौगिकों का अणुसूत्र लिखना, ठीक है। अब देखो सुनो, आयनिक यौगिक क्या होता है पहले तो सुन लो कि भाई ऐसा यौगिक जो विपरीत आवेशित आयनों के संयोजन से बनता है, यानी कि आयनिक यौगिक आयनों के संयोजन से बनेगा। और आयन कौन से, धनायन और ऋणायन, ठीक है ना। तो ये परिभाषा तो आपको मैंने बता दी कि भाई ये विपरीत आवेशित आयनों के संयोजन से बनता है, धनायन और ऋणायन के से। अब दो बातें निकल के आई कि एक तो आया क्या, धनायन, धनायन को बोलते हैं कैटायन,
ठीक है। एक दूसरा वर्ड क्या निकल के आपके पास में, ऋणायन। ये लो, ऋणायन को क्या बोलते हो, एनायन, ठीक है ना। तो अब इनकी परिभाषाओं को देखें पहले, तो आ जाओ, देखो कैसे कहेंगे आप लोग। परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर धनावेश उपस्थित हो क्या कहलाता है, धनायन कहलाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पलों की बात करोगे आप लोग, तो देखो जैसे एक परमाणु की बात करें, जैसे Na+ सोडियम, भाई कैल्शियम +2, जैसे और बात करें जैसे As आर्सेनिक +3 जैसे, और ग्रुप की बात करें तो NH4+, ऐसे एग्जाम्पल आ गए। ठीक है। और अब मैं इसकी बात करूँ तो क्या हो गया, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर क्या हो, ऋणावेश उपस्थित हो क्या कहलाता है, ऋणायन कहलाता है। ठीक है बेटा। अब देखो सुनो, इसमें आप लोग क्या कह रहे हैं कि इसके एग्जाम्पलों की बात करो, किसकी बात करो, एग्जाम्पल की। तो क्या हो सकते हैं, देखो जैसे अकेले की बात करें, जैसे F-, Cl-, Br-, और ग्रुप की बात करें तो जैसे SO4-2, ठीक है, CO3-2, कार्बोनेट, सल्फेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सारे। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही हो तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये ऋणावेश कैसा है इन पर, इस पे धनावेश कैसा है, इस पे ऋणावेश कैसा है। तो उसकी बात मैं बता दूं कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने एटम के बारे में बताया था। मैंने कहा कि बेटा ये न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर ये कोश होते हैं, कोशों में क्या मिलता है आपको, इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाते हैं, ऐसे बोला था मैंने। आप समझ सुनना बेटा ध्यान से। और मैंने आपको कहा बाहर तो मिलेंगे इलेक्ट्रॉन और अंदर क्या मिलेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं करनी क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। अब देखो सुनना, सिंपल सी बात कि एक न्यूट्रल एटम उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और एक बात सुन लेना, मैंने आपको बताया था आवेश कि जितना आवेश इस पे प्रोटॉन पे प्लस का उतना इस पे क्या होता है, माइनस का होता है, इसलिए वो उदासीन हो जाता है, एक दूसरे के जो चार्ज को कैंसिल आउट कर देते हैं, यही कहा था आप लोगों ने। अब देखो सुनना, ये धनायन कैसे बनता है सुनना। अपन ने कहा जनरली जिसमें, जैसे कि मैं किसकी बात को सपोज करूँ, इसमें कार्बन की बात करूँ, तो कार्बन में मैं बात करूँ, देखो पहले 1s2 हो गया, अब इसमें और अब बाहर वाले देखो, पहले वाले कक्षक में 2 गए और 2 इसमें कितने हो गए, 4। तो देखो 1 2 3 और 4, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास, कार्बन 6 नंबर पे आता है कि 6 इलेक्ट्रॉन हुए, और इस नाभिक के अंदर भी कितने, 6 इसमें क्या है, प्रोटॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन कैंसिल आउट हो गया, उदासीन परमाणु बन गया। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे इसको क्या बनाना है, C-4 बनाना है। क्या बनाना है, कार्बाइड आयन बनाना है मुझे, C-4। तो मैं क्या कहूँगा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अगर अपन ग्रहण करा दे, क्या करा दे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, जैसे 1 2 3 4, तो अब इसमें प्रोटॉन तो 6 ही रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉनों का नंबर हो गया 10। यानी कि इस पर कितना यूनिट नेगेटिव चार्ज फालतू हो गया, 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसलिए इस पर कौन सा आवेश आ गया, माइनस चार्ज आ गया। और इस स्थिति में ये क्या बन गया, कार्बन खाली ऐसे नहीं बचा, ये क्या हो गया, C-4 आपका बन गया है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, जैसे धनायन की बात करूँ, तो जैसे H+ धनायन की बात कर लूँ जैसे मैं, तो जनरली अपन का नाभिक के बाहरी कोश हो गए। अब हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, और एक बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे के प्रभाव को। लेकिन जैसे मुझे धनायन बनाना है तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे रिमूव कर देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। तो इसमें माइनस तो है नहीं, केवल क्या बच गया, प्लस। तो इसलिए इस पर क्या आ गया, प्लस आवेश आपके पास आ जाता है। उस स्थिति में इसको क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं। अब आयनिक यौगिकों का सूत्र में बनाना आपको सिखाने वाला हूँ। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको क्या करने वाला हूँ, धनायन और ऋणायन की टेबल बनाऊंगा पहले, उसके बाद आपको निकालना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ घर से करने के लिए क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है। तो आओ देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, धनायनों की सारणी की। तो आ जाओ, धनायनों की सारणी क्या, देखो आओ, धनायनों की सारणी। धनायनों को मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो पहला एकल संयोजी धनायन, ठीक है, दूसरा द्वि
संयोजी धनायन, तीसरा संयोजी धनायन, और चौथा चतुसंयोजी धनायन। ठीक है बेटा। अब देखो 4 कैटेगरीज मैंने बांटा, ये लो एक, ये लो, हो गया बेटा। ठीक है। अब देखो सुनो, जैसे मैं कहूँ इसमें आप लोग वर्ग 1 को ले लो, आवाज सारणी में जैसे है ली ना करे रब से फरियाद वाला मतलब रेडी एक्टिव हो बेटा। ठीक है ना। अब देखो सुनना, और ले लो आप लोग Ag प्लस, जैसे आपने ले लिया, जैसे Cu प्लस Cu2 प्लस 2 ले लिया आप लोगों ने, Hg2 प्लस 2 ले लिया आप लोगों ने। ठीक है। तो ये इसमें आ गए बेटा, इनके नाम अपन लोग देखें, इसका तो वही होगा हाइड्रोजन, इसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है बेटा, ये नाम याद करने हैं आपको, उदाहरण करने तो कुछ नहीं होगा। रुबिडियम हो गया, उसके बाद इसका सीजियम, इसका सिल्वर, इसका देखो एक बात सुना, जैसे आपके पास एक ही तत्व की 2 संयोजकता अगर आपके पास में आ जाती है, जैसे Fe+2 है और जैसे आपके पास में क्या है Fe+3 है, तो इसका नाम हो जाता है क्या, फेरस। इसका नाम क्या होता है, फेरिक। ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, अगर कम ऑक्सीकरण अवस्था आता है तो आप क्या लगाओगे, पीछे रस की आवाज आएगी, और ज़्यादा आया ऑक्सीकरण अवस्था तो क्या लगाओगे, रिक। तो कॉपर भी 2 में आता है, +1 में, +2 में। तो प्लस में आएगा तो क्या कहोगे, क्यूप्रस। ठीक है, क्यूप्रस। ठीक है। और ऐसे इसमें भी मरकरी में 2, तो इसको क्या कहोगे, मर्क्यूरस। ठीक है बेटा। इस तरीके से क्या बेटा, ये कुछ एक में धनायन लिखे बेटा, अगर कोई और याद आएगा तो अपन साथ साथ उनके लिखते जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है। आ जाओ, इसका बनाते द्विसंयोजी का, तो द्विसंयोजी में वर्ग 2 ले लो, जैसे Be+2। ठीक है। उसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बा राजी को छोड़ो। ठीक है। उसके बाद और भी कुछ है, जैसे कि देखो Fe+2 Ni+2 CO कोबाल्ट+2। ठीक है। जिंक+2। ठीक है। और लेते हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया आपके पास, कैल्शियम तो ऊपर लिख दिया ना मैंने, चलो ठीक है। ऐसे Sn+2 हो गया, Pb+2 हो गया। ठीक है ना। ये सारे कुछ आ गया पास में। इनके नाम अगर अपन देखें, बेरिलियम। ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फेरस, निकल, कोबाल्ट, जिंक। ठीक है। इसको बोलेंगे स्टेनस, इसको बोलेंगे प्लम्बस। हो गया। उसके बाद आगे चलते आ जाओ इधर, त्रिसंयोजी की बात करें, जैसे Al+3 एल्यूमिनियम, आगे लेता हूँ Al+3, उसके बाद जैसे Cr+3 Sc+3 As+3 आर्सेनिक+3 है ना बेटा। कुछ एक धनायन ही आपके पास यहाँ पे याद है, आपको रहेंगे बेटा। ठीक है। तो आ जाओ, इसको क्या करेंगे, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, स्कैंडियम। ठीक है। स्कैंडियम, इसको क्या बोलेंगे, आर्सेनिक। ठीक है बेटा। और चतुसंयोजी में बात करें, जैसे कुछ एक आ जाते हैं ध्यान, जैसे कि Pt+4 हो गया, Sn+4 हो गया, ठीक है।
और जैसे कि अपन लोग और याद करते कुछ आता है आपके पास में याद दिमाग में, तो जैसे कि Pb+4 हो गया, Pb+4 हो गया। और कोई चलो कोई नहीं, इसका तो नाम रखते हैं प्लेटिनम। स्टेनस हो गया स्टेनिक, स्टेनिक। ये क्या होगा? प्लम्बस हो गया प्लम्बिक, प्लम्बिक। इसमें दो मुझे याद आ रहे हैं कैसे, Au+3 इसको बोलेंगे क्या? ओरम, ओरम, ठीक है। और देखे जैसे और कुछ भी याद आ रहा है क्या पता? हाँ ये लो Fe+3 तो इसको बोलेंगे फेरिक, ठीक है। और कुछ याद आएगा साथ साथ करेंगे अपन लोग। ये तो हो गई किसकी? धन आयनों की टेबल यहाँ तक की। अब मैं बात करने वाला हूँ किसकी? ऋण आयनों की टेबल की। आ जाओ, ऋण आयनों की सारणी। तो ऋण आयनों में शुरू में वही एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, और क्या? चतुसंयोजी, ठीक है बेटा। अब देखो सुनो, इनमें नामों की बात करें एकल संयोजी में देखे अपन लोग, जैसे इसमें ले लो हेलोजन वाले वर्ग 17 के ले लो, F-Cl-, Br-, I-, ठीक है बेटा। और आप लोग जैसे लेना चाहो जैसे H-, OH-, HCO3-, HSO4-, ठीक है। एक वो ना आपका MnO4-, ठीक है। और आप लोग जैसे देखो तो और क्या आ रहा है, जैसे जैसे Cn-, ठीक है, NO3-, NO2-, ठीक है। और देखे जैसे आप लोग CH3, COOH, तो ये मैंने कुछ एक जनरल से बताए, इनके नाम देखे अपन लोग। जैसे मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ बेटा, हिंदी में लिख देता हूँ, आप आ जाओ। फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड, ये क्लोराइड, ये ब्रोमाइड, ये आयोडाइड, ये हाइड्राइड, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड, ये आपका बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते, इसलिए आपका बाइसल्फेट, ये आपका परमैंगनेट, ये आपका साइनाइड, ये आपका नाइट्रेट, ये नाइट्राइट, ठीक है, ये आपका एसीटेट। एक और याद आ रहा है मुझे O2-, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे? पर ऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड। अब द्विसंयोजी में देखें अपन लोग जैसे, तो देखो क्या आएंगे, जैसे जैसे इससे बात करें जैसे O-2, S-2, ठीक है, CO3-2, SO4-2, SO3-2, C2O4-2, ठीक है बेटा। और जैसे याद करें अपन लोग Cr2O7-2, CrO4-2, MnO4-2, ठीक है बेटा। ये कुछ एक आ गए आपके पास में, और कुछ याद आता है तो देख लेते हैं बेटा। कुछ याद एक्स्ट्रा आता जाएगा तो अपन साथ साथ लिखते जाएंगे। इनका नाम देखिए, इसका ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, इसका सल्फाइड, सल्फाइड, इसका कार्बोनेट, कार्बोनेट, इसका सल्फेट, इसका सल्फाइट, इसका ऑक्सलेट, इसका डाइक्रोमेट, इसका, ठीक है, इसका क्रोमेट, ठीक है, इसका मैग्नेट। ये हो गए। अब त्रिसंयोजी ऋण आयनों की बात करें जैसे अपन लोग, तो जैसे कि आ जाओ कुछ देखते हैं। चतुसंयोजी में भी देख, त्रिसंयोजी में देखे जैसे आप लोग
P माइनस 3 N माइनस 3, ठीक है, PO4 माइनस 3 BO3 माइनस, ठीक है। और कुछ याद आ रहा है? बस अभी तो इतना ही आ रहे हैं, तो आ जाओ। AS माइनस 3 लिख सकते हैं। देखो फास्फाइड नाइट्राइड, इसका नाम आया फॉस्फेट, इसका आया बोरेट, इसका आया आर्सेनाइड, ठीक है ना। इसमें एक ही याद आ रहा है मुझे C-4 का, इसको बोलते हैं कार्बाइड, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इनसे मैं आपको रासायनिक यौगिकों के सूत्र बनाना सीखेंगे। देखो सूत्र बनाने का जो है कुछ एक स्टेप होते हैं इसके, उस स्टेप सुनने पर ध्यान से देखो। कुछ स्टेप कैसे है कि आयनिक यौगिकों का जब कभी भी सूत्र लिखेंगे, सबसे पहले ये आयनिक यौगिक का नाम 2 शब्दों में आएगा, ठीक है। पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे, हो गया। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या, जब इसका सूत्र बनाते हैं आप लोग तो धनायन के को पहले और ऋणायन के प्रतीक को बाद में लिखते हैं उनकी संयोजकताओं के साथ में, हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप का आएगा कि धनायन की संयोजकता ऋणायन के नीचे दाएं कोने में, ठीक है, और ऋणायन संयोजकता धनायन के नीचे दाएं कोने में लिखते हैं, लेकिन इनके सिंबल छोड़ देते हैं। अगला स्टेप क्या आएगा आपके पास में कि अगर इनमें से कुछ कट रहा है, सिंपलीफाइज हो रहा है, तो उसको काट दो, और नहीं तो उसके बाद छोड़ दो, और वो आपका क्या बनेगा, उस यौगिक का अणुसूत्र बनने वाला है। जैसे कि आपसे मान चलो मैं सिंपल 2-4 एग्जांपल मैं बना के बताता हूँ। जैसे देखो सुनना, जैसे मेरे को मान के चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बनाना है, ठीक है बेटा। सपोज करो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वैसे तो आपने सुन रखा है, सपोज करना है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले सोडियम, आपको पता है कि धनायन 2 शब्दों में नाम होता है इनके यौगिक का, धनायन शुरू में लिखते हैं, ऋणायन बाद में लिखते हैं, तो यानी कि सोडियम क्या धनायन है और हाइड्रोक्साइड क्या ऋणायन है। तो धनायन की टेबल में जाकर सोडियम देखते हैं, सोडियम का सूत्र क्या है, देखो सोडियम ही लिखा था मैंने, तो सोडियम, इसका प्रतीक मैंने पहला स्टेप, देखो स्टेप फर्स्ट, इसके प्रतीक के को लिखा धनायन के को, और उसके पास में मैंने क्या लिख दिया, ऋणायन, देखो हाइड्रोक्साइड। तो मैं चला, देखो देख लो इसमें ध्यान से, हाइड्रोक्साइड ये रहा ना, तो ये रहा हाइड्रोक्साइड, तो मैंने क्या लिख दिया OH माइनस। धनायन ऋणायन के प्रतीकों को उनके साथ प्रतीकों, भाई धनायन ऋणायन के प्रतीकों को उनकी संयोजकताओं के साथ पास लिखते हैं। अब संयोजकता इसकी भी +1 है और इसकी +1 है। अब देखो कुछ नहीं तो +1 ही मानी जाएगी, अब प्लस माइनस को तो 1 ही है। अब इसकी संयोजकता इसके नीचे दाएं कोने में, इसकी संयोजकता इसके नीचे दाएं कोने में, लेकिन चिन्ह छोड़ देना है, ठीक है बेटा। अब एक को तो चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो इसका सूत्र क्या बना, NaOH, इसका सूत्र क्या बन गया, NaOH। इसको अपन नंबर निकाले पूरा OH ग्रुप का, तो आप ऐसे पूरा निकालना पड़ेगा, इसका 1 नंबर, इसका भी 1 है, और देखो यहाँ पे 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, इसको 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, ये बात आती है। तो सूत्र क्या बना आपके पास में, NaOH, सूत्र किसका आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अगर अब सुनो, देखो ध्यान से, जैसे मान चलो आपको दूसरा मैं बताऊं, जैसे आपने सबने सुना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप कैसे करोगे भाई, अब देखो कार्बन को ढूंढना है आप लोगों को, ठीक है, कार्बन को आपको ढूंढना है। यहाँ पे मैंने चतुर्थ संयोजन बना देगा, तो ये लो C+4 को भी क्या कहेंगे, इसको सीधा कहेंगे कार्बन, ठीक है ना। तो देखो अपन क्या कहा, आ गया नाम, देखो मैंने कहा कुछ आता जाएगा एक्स्ट्रा तो वो लिख दे जाएंगे। तो कार्बन को अपन ने क्या लिख दिया, देखो क्या लिखना पड़ेगा, C+4, हो गया बेटा तक की बात। उसके बाद ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड है, देखो क्या है, ऑक्साइड खाया, देखो ये रहा ना ऊपर, तो इसको कैसे लिखते हैं, O-2, देखो वैलेंस हो गया अपने आप आने वाला है वो। अब देखो सुनना, अभी वैलेंसी क्या है इसकी, प्लस की भाई 4, भाई इसका +4, इस पर +2 -2 है, तो बराबर नहीं हो रहा, ओवरऑल देखेंगे तो +2 बचना चाहिए। अब देखो ये अपना आप क्या सिंप्लीफाई होगा, देखो ध्यान सुनना कि अभी अपन कहें कि भाई मैंने कहा सिंप्लीफाई पहले कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको काटा 2, भाई 1 मिनट बाद में काटना आप लोग, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरे स्टेप पे अपन क्या करेंगे, इसका जो है ये नीचे लिखेंगे, ठीक है, लिख देंगे अपन लोग, हो गया। तो कैसे लिखेंगे, भैया C2O4, सिंबल छोड़ दिया, कट रहा है, देखो 2 × 2 2 दूनी 4, तो आपके पास बचा क्या, CO2। बताओ क्लियर आई बात नहीं आई। अपन ने कहा कि धनायन ऋणायन के
प्रतीकों को उनके संयुक्ता साथ पास पास लिखते हैं। उसके बाद धनायन की संयुक्ता ऋणायन के नीचे दाएं कोने में और ऋणायन की संयुक्ता धनायन के नीचे दाएं कोने में लिखा। उसके बाद सिंबल छोड़ दिया अपन ने। अगले में कहा कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। देखो 2 से 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट रहा था, सिंपल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 एकम 2 1 बच गया और 2, तो CO2 सूत्र आ गया आपके पास समझ में। चलो ठीक है, जैसे एक और लेते आ जाओ, जैसे हो सकता है इसमें कोई दिक्कत रही हो। देखो क्या, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखो एल्यूमिनियम सल्फेट आपको ले लिया, तो इसमें एल्यूमिनियम को कैसे लिखेंगे, देखो एक बार आओ इधर। एल्यूमिनियम ये रहा Al+3, सल्फेट आप देखो उधर जाकर क्या है, ये रहा SO4 -2। ये पूरी यूनिट है एक। अब देखो इसको अपन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसके नीचे इसके नीचे सिंबल छोड़ देंगे तो क्या बनेगा। अब देखो कुछ कट तो रहा नहीं है तो काटे भाई लो। तो ये अपन लिखा Al, इसको नीचे लगा दिया 2, ये 2 नीचे आएगा ना। फिर उसके बाद लिखा अपन लोगों ने SO4। अब एक बात सुनना, जब ग्रुप बड़ा हो, ऋणायन ऐसा हो या धनायन ऐसा हो जो क्या आ रहा है एक से अधिक परमाणु, तो उसको डब्बे में बंद करके लिखते हैं आप लोग। कैसे बंद करके लिखोगे, डब्बे में बंद करके लिखोगे यदि उसकी एक से अधिक संख्या है तो। अब एक से अधिक संख्या का मान चलो मैं डब्बा नहीं लगाऊं तो यहाँ पे 3, तो क्या अजीब सा होगा, गलत सा लग रहा है। तो आपको इसको डब्बे में बंद करना है, SO4 को अब क्या लगाना आपको 3। तो क्या बना, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस आपके पास सूत्र निकल के आया। जैसे एक और एग्जाम्पल है, जैसे मान चलो आपको बनाना है क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो देखो एल्यूमिनियम को तो पता है आपको Al+3 और हाइड्रोक्साइड का पता है आपका OH-। ठीक है, अब कैसे बनाओगे, देखो मेरी बात सुनो, मैंने अभी बताया कि जब परमाणु समूह एक से अधिक नंबर में आएगा तो होल लगाएंगे। तो देखो सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इस कट तो कुछ रहा नहीं, इसको नीचे लगाना मुझे यहाँ पे, इसको लगाना नीचे यहाँ पे, सिंबल छोड़ने। तो क्या है Al, अब मैं क्या लिखूँ, OH3 लिखूंगा तो अलग हो जाएगा, इसका मतलब तो हाइड्रोजन का एटम 3 है, ये गलत हो जाएगा। आपको जब परमाणु समूह आ रहा है तो उसको डब्बे में बंद करो और फिर लगाओ, तो उसका सूत्र क्या बना, AlOH का होल थ्राइस आया बेटा आपकी समझ में। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो जैसे मैं कहूँ अमोनियम, जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लूँ, क्लोराइड। चलो अमोनियम सल्फेट लो, वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, सल्फेट। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट है। अब अमोनियम देखो धनायन है होगा नाम, तो देखो यहाँ पे है क्या कहीं पर अमोनियम नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ। इसका सूत्र क्या होगा, NH4+ अमोनियम। ठीक है ना, तो अब इसको मैं कैसे कहूँगा, NH4+ और सल्फेट का क्या होता है सूत्र, SO4-2। अब देखो ये परमाणु का समूह, ये परमाणु का समूह है, दोनों पर आवेश है। अब इसको मैं यहाँ पे कुछ नहीं देख मानूंगा, एक तो मेरा लगेगा इसके नीचे, 2 लगेगा मेरे इसके नीचे। अब ये NH4 नीचे 2 लगाऊंगा तो फिर अजीब लगेगा, तो इसको पहले डब्बे बंद करो, NH4 डब्बे बंद कर 2 और फिर क्या लगाऊंगा, SO4। तो अमोनियम सल्फेट का अब इसको डब्बे में बंद करने की जरूरत नहीं SO4 को, क्योंकि वो तो अकेला ही है, इसको डब्बे में बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये SO4 एक से ज़्यादा होते तो डब्बे में बंद करना पड़ता वो लोगों को। तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या बना, NH4 का होल ट्वाइस SO4 आया बनाना। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूँ घर से करने के लिए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, आप करोगे और करके आप लोग कमेंट में टाइप करोगे, ठीक है, या फिर सोल्व करके मेरे पास भेजोगे, कैसे भी करके वो आप लोग देखोगे बेटा। ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूँ कुछ सवाल घर से करने के लिए, इनको हटा करके आ जाओ। थोड़े से देने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं देने वाला, टेंशन मत लो, और करने सारे आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का। आ जाओ, करते आ जाओ स्टार्ट। पहला, जैसे सिल्वर क्लोराइड, तरीके से बना के बता बेटा, स्टेप बाय स्टेप है ना बेटा। अगला, जैसे अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला लेते हैं, जैसे कि अपन लोग ले प्लेटिनम क्लोराइड, ठीक है। और लो आ जाओ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला लो पोटेशियम डाई
डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। आ जाओ, अगला लेते हैं सोडियम, सोडियम मैग्नेट, सोडियम मैग्नेट, ठीक है ना। और लो अगला लेते हैं सोडियम, सोडियम क्रोमेट, ठीक है। और लो आ जाओ, जैसे फेरस, फेरस सल्फेट, ठीक है। अगला लो फेरिक सल्फेट, अंतर पता होना चाहिए इसलिए पास पास दिया मैंने आपको ये, है ना। और लो आ जाओ, अगला लेते हैं अपन लोग, जैसे कि ले मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। अगला लो मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक सल्फेट ले लो, ठीक है। और लो आ जाओ, जैसे अपन लोग ले अगला, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कार्बोनेट लो, कार्बोनेट, कार्बोनेट। अगला ले लो, जैसे अपन लोग ले सोडियम आर्सेनाइड ले लो, सोडियम, सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है। अगला ले लो जैसे लेड, बेटा पीबी जो +2 है ना, वहाँ पे जाकर लेकर लेना, जो पीबी +2 उसको लेड भी बोल सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना। लेड, मैं यहाँ पे दे दो सिंबल, ये P+2 को लेड बोलते हैं ना, ध्यान रखना इसको। लेड एसीटेट, ये मैंने दे रखा आपको, लेड एसीटेट, ठीक है ना। और लेते हैं अपन लोग, जैसे कि लो अमोनियम, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। और लो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। और देखते आ जाओ, जैसे कि पोटेशियम, जैसे पोटेशियम पर ऑक्साइड ले लो, ठीक है। सुपर भी आता है, तो सुपर के लिए मतलब देखो, सुपर ऑक्साइड में O2 भाई O2 माइनस होता है बेटा, ध्यान रखना। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, सुपर ऑक्साइड, O2 माइनस O2 क्या, सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो अब चलो ले ही देते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब पोटेशियम पता सुपर ऑक्साइड मैंने आपको दे दिया हिंट। अगला आओ इधर, अगला इधर देखते हैं, जैसे कि आप लोग अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया ना, चलो ठीक है। अब जैसे ले आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और लेते आ जाओ, और जैसे सोने को ओरिक भी बोल सकते हैं, ओरिक क्लोराइड जैसे अपन बोल सकते हैं ना, Al+3, है ना। अगला ले जैसे स्टेनिक, स्टेनिक, स्टेनिक सल्फेट, ठीक है। और ले लो, जैसे कि आप लोग लो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। और लो जैसे कि आप लो सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। और ले लो, जैसे कुछ याद करते हैं अच्छा सा, जैसे कि अमोनियम सल्फेट तो ले लिया आप लोगों ने, अमोनियम कार्बन ले लिया, अमोनियम, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लो, अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और लेते कुछ अच्छा सा, जैसे कि आपके पास, जैसे आपका कॉपर सल्फेट लिया, जैसे कॉपर सल्फेट, Cu+2 को बोलते हैं कॉपर, ये भी थोड़ा ध्यान रखना बेटा, है ना। आगे लो, जैसे कि आप निकल क्लोराइड लो, निकल क्लोराइड, ठीक है। और लो जैसे क्रोमियम, क्रोमियम ले लो, क्रोमियम का जैसे आप लोग क्रोमियम कार्बोनेट ले लो, क्रोमियम, क्रोमियम कार्बोनेट,
ये आपके पास मैंने कुछ एक क्वेश्चन प्रॉब्लम दिए बेटा, इनको आराम से करो घर पे और फिर मुझे बताओ सोल्व करके बेटा। चलो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।